दिलाने को लेकर जिस प्रकार से उनकी स्थिति नहीं होता जो तस्वीर उसको लेकर यहाँ पर सीबीआई नमन कैंडल का भी कैंडल नहीं प्रेशराइज किया सही हो सबका आप सभी और सीबीआई जांच मांग जल रही है। संजय सूद प्रत्याशी 2022 तथा शिमला पार्लियामेंट का सह प्रभारी। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर श्री बिमल नेगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये एक बहुत ही दुख का विषय जो हिमाचल प्रदेश में और ख़ासकर शिमला से रिलेटेड था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का कार्यक्रम जो है वो हमने यहाँ नाज से लेकर सीटियों तक रखा है और सीटियों पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बहुत दुखद घटना जो है वो हिमाचल प्रदेश में घटी है। एक बहुत ही उच्च स्तर के हमारे अधिकारी, जिनको सरकारी बड़े अधिकारियों के प्रेशर में आत्महत्या करनी पड़ी और उसके बाद उनके परिवार ने बार बार न्याय की मांग की और उनको न्याय नहीं मिला। उनका परिवार तथा इंजीनियर एसोसिएशन दोनों बार बार मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की कि सीबीआई की इंक्वायरी इस केस में होनी चाहिए। जैसा कि उनके परिवार वालों ने और इंजीनियर एसोसिएशन ने भी आरोप लगाया है कि उनको बार बार उनके कोई उनसे भी उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वो बार बार प्रेशराइज करते थे और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है उनको फ़ोन कर और काम के लिए प्रेशराइज करते थे और काम भी जो करप्शन से रिलेटेड काम था इसके लिए वो उनको प्रेशराइज करते थे। और जब उन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार किया तब उनको 6 महीने से लगातार जो है वो छुट्टी तक भी जो है उनको नहीं दी जा रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन में आए और उन्होंने जाकर घुमारवीं में गोविंद सागर में जाकर जो है आत्महत्या की। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है और साथ में हमने सरकार से ये डिमांड भी कर रहे हैं कि इसकी तुरंत जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को भी जो है ये विश्वास होना चाहिए कि भी जिस भी अधिकारी ने उस स्तर के अधिकारी ने उनको करप्शन के लिए प्रेशराइज किया है उनको भी जो है वो जो एफआईआर है उनके अगेंस्ट हुई हैं वो सीबीआई इंक्वायरी के अंडर आनी चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम सरकार अभी तक सीबीआई के लिए मार्क नहीं की है इंक्वायरी, 15 दिन भी हो गए हैं लेकिन अभी तक ना रिपोर्ट आई है ना कुछ सरकार की तरफ से। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब कोई सरकार नहीं सुनती है तो उसमें आम आदमी की समझ में यही आता है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई करप्शन हुई है जिसके कारण जो है ये चीज़ें जो है घटित हुई हैं।
देखिए, जब सरकार से परिवार वाले भी और प्रदेश की जनता भी डिमांड कर रही है और अभी तक ना कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और ना लोग सेटिस्फाई है, उसमें सीधा सीधा फिर ये सबकी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं करप्शन है। और करप्शन जिन अधिकारियों ने की है उसमें सरकार की भी लगता है कोई इन्वॉल्वमेंट रही होगी, इसीलिए उनको प्रेशराइज किया होगा। और जिस तरीके से जिन अफसरों के इसमें नाम आ रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई अभी तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। और ये भी एक थोड़ा दुख का विषय है कि 15 दिन इंक्वायरी के लिए मांगे गए थे और मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद भी कोई भी अभी इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और इनफैक्ट शायद इंक्वायरी भी लेट शुरू की गई है। तो अब इंजीनियर एसोसिएशन ने भी उनको लिख कर दिया है कि भाई आप हमें जल्द से जल्द जो है इसके बारे में बताएं, नहीं तो वो भी इस पर कोई नेक्स्ट जो भी उनका कदम होगा वो इस पर उठाने वाले हैं। और मैं भी ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नाते भी और आम नागरिक के नाते भी कि अगर सरकार जो है इस तरीके की इंक्वायरीज में जल्दी इनिशिएट नहीं करेगी और जनता को या परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसको एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा।